हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रत्नेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ जूनियर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इस इंट्रोडक्शन को पूरा देखिए और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन 1.3 में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि हमको एक्सरसाइज में सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो कि आपके न्यू एनसीईआरटी पे बेस्ड है। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो पहले क्वेश्चन को समझने से पहले बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस 1.3 एक्सरसाइज में हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे अगर देखा जाए, मैं स्टार्टिंग में ही चैप्टर नंबर 1 का जब इंट्रोडक्शन बता रहा था तो वहां पे आपको रियल नंबर के बारे में बताया था मैं, और रियल नंबर के बारे में बताया था तो उसको एक बार हम लोग रिव्यू करेंगे यहाँ पे और फिर जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ बात किया जाए तो देखिए रियल नंबर क्या होते हैं इसकी बात करेंगे। रियल नंबर होते क्या है, तो रियल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक कलेक्शन ऑफ नंबर जिसमें हम लोग सारे रेशनल नंबर को भी रख सकते हैं और इरेशनल नंबर को भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो बात किया है कि एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अब रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा कैसा हो सकता है, तो बच्चों देखो समझते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलेंगे और इसको ध्यान से समझेंगे कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, इस एक्सरसाइज में पढ़ना क्या है। तो देखो अगर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करें तो देखो डेसिमल एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ दो ही हो सकते हैं, या तो वो हो सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, या फिर वो हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरह का हो सकता है, तो वो हो सकता है दो तरह के। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब देखिए टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं, तो टर्मिनेटिंग उसको कहते हैं जिसको कहीं ना कहीं उसका रिमाइंडर जो है जीरो आ सके। तो टर्मिनेटिंग कौन सा केस होता है, तो ये केस होता है जब हमारा रिमाइंडर जो है जीरो हो जाए, रिमाइंडर बिकम जीरो। ये बात क्लियर है। अब यहां पे जब रिमाइंडर जीरो हो गया तो वो केस हो गया टर्मिनेटिंग का, लेकिन एक केस ऐसा भी होगा जिसमें रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये केस कौन सा केस होता है, तो ये केस होता है जहां पे रिमाइंडर जो है जीरो नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, जीरो कभी रिमाइंडर नहीं आएगा। तो फिर किस तरह का आएगा इसकी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, एक केस नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है। मतलब टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन आपको कोई ना कोई एक नंबर जो होगा वो बार बार उसका रिपीटेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला केस है। और दूसरा केस आप बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग का ही, नॉन टर्मिनेटिंग का ही नॉन रिपीटिंग केस, नॉन रिपीटिंग केस। अब बात आई कि यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं। वो हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जिसमें किसी एक ही डिजिट का बार बार रिपीटेशन हो, और दूसरा हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो बच्चों देखो अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, तो स्टार्टिंग में ही आपको मैं बताया था कि इरेशनल नंबर हमेशा ये वाला केस होता है, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। बात क्लियर है, इरेशनल नंबर उसको बोला जाता है। तो बाकी सारे को, इस केस को भी हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे और इस केस को भी रेशनल नंबर बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ यही एक केस ऐसा है जिसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे यही सारी चीजें आपको डेसिमल एक्सप्रेशन के हिसाब से समझनी थी। चलिए ठीक है, अब देखते हैं आप लोग का जो है इसमें एक्सरसाइज में एग्जाम्पल कौन कौन से मिलने वाले हैं। नंबर 5 में आपसे फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। ये जो है आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसको आपको इसमें देखना है। ठीक है,
तो चलिए इसको हम लोग 1 by 1 डिवीजन करके देखेंगे। अब देखो 10 by 3 का मतलब क्या हुआ बच्चा, बताओ। 10 by 3 का मतलब हुआ कि 10 में आप 3 का डिवीजन कर रहे हो। किसका डिवीजन कर रहे हो? 10 में 3 का डिवीजन कर रहे हो। चलो डिवीजन करते हैं हम लोग। तो देखो 3 बार में जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ आया 1। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया है, तो बोलोगे 1 आया है। अब अगेन देखो डेसिमल लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अगेन कितनी बार जाएगा? 3 बार में जाएगा, तो अगेन क्या मिल गया? 1 मिल गया। तो क्या आपको नहीं लगता है कि रिमाइंडर हमेशा 1 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर का रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है। इट मीन्स अब आप फिर से अगर इसको ले जाएंगे तो 3 बार में ही जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि ये जो केस है हमारा वो है 3.33। इसका मतलब इसको हम 3.3 बार बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला आपका 10/3 का ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारा ये आ गया 3.3 बार। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 7/8 का। तो चलिए यहीं पे हम लोग 7/8 का देख लेते हैं। तो 7/8 को हम लोग बोल सकते हैं 7 डिविजिबल बाई 8, ठीक है। अब डिवाइड करोगे देखो जाएगा नहीं, तो 0 लगा के पॉइंट लगाओगे तो 70 हो गया। कितनी बार में जाएगा? तो कहोगे 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, तो ये 8 8 जा जाएगा 64। यहाँ माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। अब डेसिमल लगा हुआ है, अगेन 0 मिल गया। कितनी बार में जाएगा? तो कहोगे 7 बार में चला जाएगा। 8 7 जा 56, अब 56 गया। अब देखो अगेन माइनस करोगे तो कितना आएगा? तो यहाँ बोलोगे 4 आ जाएगा। डेसिमल लगा हुआ है तो 0 मिल जाएगा। तो चेक करते रहिए कि आपका क्या रिमाइंडर सेम आ रहा है या फिर रिमाइंडर डिफरेंट आ रहा है, ये चीज देखते रहना है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 6 आया था, यहाँ पे रिमाइंडर 4 आया, अभी चेंज हो रहा है रिमाइंडर, ठीक है। अब चलो इसको कितनी बार में ले जाओगे? तो 8 5 जा 40। तो देखिए ये 8 5 जा 40, इट मीन्स ये जो है कहीं ना कहीं जाके रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। तो अब ये वाला आपका डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया 0.875, ठीक है। अभी इसका नेमिंग हम लोग देते चलेंगे, पहले एक साथ इसका हम लोग डिवीजन जो है देख लेते हैं, ठीक। अब देखो थर्ड में आपसे क्या पूछा है? 1/7, 1/7। तो 1/7 का मतलब 1/7। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 7 लिख देंगे, तो इस टाइप की गलती क्लास 9th में नहीं करनी है, ठीक है। अब 1 में 7 का डिवाइड करो तो देखो 0 पॉइंट हो जाएगा, तो ये 10 हो गया। कितनी बार में जाएगा? 7 1 जा 7 जाएगा। कितना आएगा माइनस करने पे? 3 आएगा। डेसिमल लगा है, 0 लगा दिया। 7 4 जा 28। माइनस करो कितना आएगा यहाँ पे? तो यहाँ आ जाएगा 8 2 10। अब फिर डेसिमल लगा है, 0 लाए। कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। 7 2 जा 14। कितना माइनस किया? 6 आया। अगेन डेसिमल लगा है 0। अभी तक देखो यहाँ तक रिमाइंडर कोई भी सेम नहीं आया। यहाँ 3 आया था, यहाँ 2 आया, यहाँ 6 आया, ठीक है। अब ले जाओ तो 7 8 जा 56। अब कितना आया? 4 आया। कितना आया? 4 आया। अगेन डिफरेंट आ गया। अगेन यहाँ 0 बढ़ाओगे, कितनी बार में जाएगा? तो 7 5 जा 35 जाएगा। अब कितना आ गया? तो बोलोगे 5 आ गया। अगेन लाओगे 0, तो कितने बार में जाएगा? 7 7 जा 49 जाएगा। तो यहाँ आ गया रिमाइंडर 1। अब देखो चेक करिए, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आया था, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया, यहाँ पे 6 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 5 आया। यहाँ तक तो आपको डिफरेंट रिमाइंडर मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही आप यहाँ देखिए रिमाइंडर 1 आया, इसका मतलब देखो स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से किए थे? 10 से किए थे ना। तो अगेन जब डेसिमल आया आप यहाँ 0 बढ़ाओगे तो अगेन ये कितनी बार में जाएगा? 1 बार में ही जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट जो मिलने वाला है सेम यही चीज आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप चाहें तो आप बोल सकते हैं कि ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो जो है 1.142857 का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये हो जाएगा 0.142857 बार। क्लियर है बेटा? तो अब देखिए इन तीनों का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हमको राइट करना है। तो देखो पहला वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो 3.3 बार आया। इसका मतलब है कौन सा है, किस टाइप का है? तो कहोगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग
रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर क्या आ गया था, 0 आ गया था, इसलिए कौन सा केस हो जाएगा, तो बोलोगे ये तो सर जी टर्मिनेटिंग का केस है। कौन सा केस है, टर्मिनेटिंग का केस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 1/7 का, तो यहाँ पे 0.142857 का रिपीटेशन है। इट मींस ये बार लगा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा, तो कहोगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस तरह से तीनों नेम आपके इसके डेसिमल एक्सपेंशन के हो गए कि ये आपका तीनों डिवीजन अगर आप इसमें करेंगे तो किस किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन आने वाला है, ठीक है। क्या बोल रहा है, तो एग्जांपल नंबर 6 में बोला है सो दैट 3.14272678 इज अ रेशनल नंबर। अब ये बोल रहा है कि इस नंबर को आप रेशनल नंबर शो करिए कि ये रेशनल नंबर है। अब इसके आगे देखिए इन अदर वर्ड एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म ऑफ p, q वेयर p एंड q आर इंटीजर। तो यहाँ पे आपका जो रेशनल नंबर का डेफिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग ये दूसरे वर्ड्स में पूछ दिया है, ठीक है। तो अब देखो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन देखेंगे इसको कैसे करना है। तो देखिए आपको शो क्या करना है, तो टू शो लिख सकते हैं आप, टू शो। हमको शो क्या करना है, तो 3.142678 एज अ रेशनल नंबर, हमको रेशनल नंबर के फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। तो रेशनल नंबर के फॉर्म में हमको इसको शो करना है। तो चलिए अब रेशनल नंबर समझते हैं क्या होता है। तो रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सके, और p/q क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। और एक चीज और, q कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो चलो अब देखो 3.142678, अगर इसको मैं p/q में लिखूं बेटा, तो यहां से सबसे पहले हमको डेसिमल हटाना होगा। तो डेसिमल हटाने के लिए हम लोग क्लास 8 तक ये चीज पढ़े हैं कि डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने 0 वाले से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो नंबर आपका डेसिमल हट जाएगा, इंटीजर में आ जाएगा। ये बात पढ़े हैं आप लोग। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 डिजिट है, तो 6 वाले 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। कितने 0 से, 6 0 से। और जब 6 वाले से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 वाले का नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 वाले का नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए, ओके। तो कुछ नहीं है नीचे, इसका मतलब 1 है, तो इसका मतलब जितने से आप मल्टीप्लाई करोगे उतने से डिवाइड करोगे। तो बताओ ये कितना आ गया, इसका डेसिमल हट गया 3.142678 अपॉन कितना, इसको 6 0 कर लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे p और q के फॉर्म में आ गया कि नहीं, तो ये भी इंटीजर है और ये भी क्या है, इंटीजर है। तो बोलोगे कि ये किस फॉर्म में आ गया, p/q फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे q 0 नहीं, तो यही आपको दिखाना था। तो ये आप शो कर दिए कि ये नंबर 3.142678 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। नंबर 7 आपका 1.3 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 के पहले का एग्जांपल है। इसको समझते हैं हम लोग क्या कह रहा है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आपके पूछने वाले हैं। तो कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप चाहें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, सो दैट 0.333 डैश डैश डैश, इसको कह सकते हैं हम 0.3 बार। थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, इसको सही कर लीजिए। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p एंड q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग किए हो उसमें देखो एक नंबर जो थी वो टर्मिनेटिंग वाली थी, जो एक डेसिमल एक्सपेंशन था उसका वो टर्मिनेटिंग का था, और यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस है। अब इसको आपको किसमें बदलना है, इसको आपको रेशनल नंबर में बदलना है। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर का ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन दिया है। तो इस नंबर को आपको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा इसके 2 रूल हैं। एक रूल आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग है, जो कि इक्वेशन 1 और 2 बना के इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से थोड़ा सा देखो
एक ऐसी चीज पढ़िए आप जिसको कि आप आगे चल के यूज कर सके, इसलिए हम उस तरीके को ना बता के थोड़ा दूसरा तरीका बताएंगे, इसको समझिए। अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जिस चीज को आपको रेशनल नंबर शो कराना है उस चीज को आपको पहले x के बराबर लेट करना है। तो आप सबसे पहले कहोगे, यहां सॉल्यूशन लिख देते हैं, सबसे पहले कहोगे, ज्यादा पतला हो गया क्या भाई, सबसे पहले बोलेंगे कि लेट 0.3333 इज इक्वल टू x। कभी भी बार वाले को डायरेक्ट x मत लेट कीजिए आप, जो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है, उस वाले को आप x लेट करेंगे। तो इस बार वाले को नहीं बल्कि इस वाले को आप x लेट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर ध्यान से देखा जाए तो रिपीटेशन कितने डिजिट का है, तो आप कहोगे 0.3 बार का मतलब कि 1 डिजिट के ऊपर ये बार लगा है। तो बेटा देखो आपको यह ध्यान से समझना है, पहले स्टेप में हम लोग को जिसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है उसको हम लोग x लेट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग x जब लेट कर लेंगे तो उसके बाद 10, 100, 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और किस बेस पे करते हैं, तो देखते हैं कि जितने डिजिट पे बार रहता है उसी के हिसाब से हम लोग उतने नंबर से जीरो का मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो जैसे देखो यहाँ 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 1 जीरो वाले से मल्टीप्लाई होगा, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होगा तो 2 डिजिट 2 जीरो वाले से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 1 डिजिट वाले में बार है तो 1 डिजिट का रिपीटेशन है, इसलिए 1 जीरो वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहोगे मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ साइड। विजिबल तो है बेटा, चलिए मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ साइड। अब देखो दोनों साइड में हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0.3333 डैश डैश इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स, यहां कर दिया, और 10 इंटू एक्स यहाँ, दोनों साइड में 10 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो देखो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो डेसिमल 1 प्लेस आगे चला जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 जीरो वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो जाएगा 3.333 डैश डैश हो सकता है, यहां पे करोगे तो ये हो जाएगा 10x, ओके। अब देखो बेटा, अब यहां तक तो बात होगी, 2 स्टेप की बात की है। पहले स्टेप में जिसको आपको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है उसको आप x लेट कीजिए, दूसरे स्टेप में 10, 100 और 1000 का मल्टीप्लाई करना है। तो किसके अकॉर्डिंग करना है, जितने डिजिट पे आपका बार लगेगा उसी डिजिट के हिसाब से उतने जीरो वाले से आप मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ 1 डिजिट पे बार लगा था इसलिए 1 जीरो वाले मतलब 10 से मल्टीप्लाई हम लोग किए हैं। अब इसके बाद अब यहाँ पे थर्ड जो स्टेप है वो देखो एक नया स्टेप है जो कि आपके एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन दिया है उससे थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या करना है, तो इस नंबर को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, उसमें से एक पार्ट आपका जो लेट हुआ है वही रहना चाहिए। तो लेट क्या हुआ है, तो लेट किए हैं आप 0.333, तो एक पार्ट आपका 0.3333 रहना चाहिए, ठीक है। अब बताओ दूसरा पार्ट यहाँ क्या होगा कि इसको जोड़ने पे ये नंबर आएगा। तो देखो 0.333 में अगर 3 जोड़ दो तो बताओ ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, इसको एक सेकंड हटा देते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि इस नंबर को हम लोग 3 + 0.333 लिख सकते हैं और इसको इज इक्वल टू दिखा देंगे 10x। इसको ये दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको आप मत दिखाइएगा कॉपी में, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैं बताया था। अब देखो इस 3.333 को मैं 3 + 0.333 लिख सकता हूं। तो आपको सिंपल में क्या करना है बेटा कि आपका जो नंबर आए इसको 2 पार्ट में आप तोड़ दो, उसमें से एक पार्ट आपने जो लेट किया है वो जरूर यहाँ रखो, ठीक है, और प्लस करके जो बचेगा उतना जोड़ दो। तो अब देखो उससे फायदा क्या होगा, तो उससे फायदा हमको ये होगा कि 0.333 को हमने क्या माना था, x माना था, तो यहाँ लिख दिया x और प्लस ये 3 हो गया और इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 10x, ठीक है। अब देखो इसके बाद आप लोग तो इक्वेशन सॉल्व किए ही हो, x को एक साइड में भेजो तो ये हो जाएगा 10x
माइनस एक्स, इधर प्लस में एक्स है उधर जाएगा माइनस में, यहाँ क्या बचा 3 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 9x, अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/9। तो इसको क्या हम लोग x इज इक्वल टू 3/9 ऐसे लिख सकते हैं। अब जब तक कोई भी नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा तब तक हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/3, और ये p/q फॉर्म में है, और यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमको 0.33 बार को किस में निकालना था, तो रेशनल नंबर के टर्म में, तो 0.333 को क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। तो यही था आपका फाइनली आंसर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। फिर चलते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 8 पे। चलिए बेटा एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 8 समझेंगे इसमें। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या करना है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 में बोला है कि सो दैट 1.2727 डैश 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 इक्वल टू 1.27 पे बार है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p, q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो वहां पे देखो जो एग्जाम्पल नंबर 7 में हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट पे बार था, और यहाँ पे चेंज क्या है, तो वहां पे 2 डिजिट पे बार है। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन थोड़ा जल्दी से करेंगे क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या बताया था आपको, लेट करना है। तो लेट ये वाला करोगे कि ये वाला करोगे, तो कहोगे ये वाला करेंगे। तो लेट 1.2727 इज इक्वल टू x मान लिए, क्या मान लिए x मान लिए। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, तो अब देखेंगे कि हमको 10 का मल्टीप्लाई करना है, 100 का करना है या फिर 1000 का करना है। तो 2 डिजिट पे बार है बेटा, इसलिए हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाई 100, जो भी काम करेंगे दोनों साइड करेंगे, इन बोथ साइड। ठीक है, अब 100 का मल्टीप्लाई दोनों साइड में करिए। तो देखो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल उठ के यहाँ चला आएगा, तो ये हो जाएगा 127.27 हो जाएगा। अब इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 100x। ये हो गया आपका 127.27 इक्वल टू 100x। दोनों साइड हमने क्या किया, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था कि इसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, उसमें से एक पार्ट जो लेट किए हैं वही होना चाहिए। तो क्या लेट किए हैं 1.2727। अब इसमें दूसरा पार्ट क्या आएगा, तो कहोगे देखो हमको 127.27 चाहिए, कितना चाहिए 127.27। तो 1.2727 है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो 27 चाहिए तो यहाँ क्या 26 ले लेंगे। ध्यान से देखना 126 में 1 ऐड करेंगे तो 127 हो गया, और पॉइंट के आगे 2727 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 पार्ट में हम लोग इसको कर लिए, इक्वल टू किसके बराबर दिखा देंगे, तो 100x के बराबर दिखा देंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको x लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको लेट किया है, प्लस 126 इक्वल टू 100x। अब x को एक साइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 126 इक्वल टू 100x माइनस x, तो ये आ जाएगा 99x इक्वल टू 126। क्लियर है बेटा। अब यहाँ से x इक्वल टू जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 126/99। ओके, अब देखो यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट में चेंज करिए, तो 6 to 8 + 1 9, 9 नीचे भी है और 9 नीचे भी है, तो क्या हम इसको 3 से कर सकते हैं, 9 से भी चला जाएगा। तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, अब ये हो गया 11, तो ये आ गया 14/11, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब आप बोल सकते हैं कि 1.2727 जो है उसको हम लोग रेशनल नंबर में लिखेंगे तो कितना आएगा बेटा, तो वो आएगा 14/11। क्लियर है।
तो क्लियर है, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करें। बहुत सारे बच्चे परेशान थे हमारे कि सर आजकल आप जो है पैनल पे पढ़ा नहीं रहे हैं। तो बेटा मैं बाहर गया था और अभी भी मेरा एग्जाम खत्म नहीं हुआ है, तो 1-2 दिन है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा वीडियो प्रोवाइड कर दूं। और जो भी अगर नहीं हो पाएगा तो मैं आपको रिटन में सॉल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। तो थोड़ी समस्या आती रहती है और पढ़ाई से मतलब है, पढ़ाई करते रहिए आप लोग। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 9 आपके एनसीईआरटी 1.3 का, इसको जल्दी से देखेंगे। इसमें बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है उसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का डिफरेंस है। बाकी आपका सब जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन किए थे सेम टू सेम उसी टाइप का मैं बना दूंगा। और ये क्वेश्चन करूंगा नहीं, आप इसको करके कमेंट बॉक्स में इसका हमको रेशनल फॉर्म देंगे, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्टिंग बताते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। जैसे इस क्वेश्चन में करा है सो दैट 0.235335। अब देखो ध्यान, 0.2335 पे बार है, कैन बी expressed in the form of p, q where p and q are integer and q is not equal to 0। पुराना वाला सारा सिस्टम वही रेशनल नंबर वाला दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनली देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने के टाइम इस नंबर को हम लोग लेट करेंगे। देखो ध्यान से, इस नंबर को 2353 35 लिख दो, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन इतने का हो रहा है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, x कह देंगे। क्या कह देंगे, x, ठीक है। सबसे पहले तो यही लेट करते हैं हम लोग, पहला स्टेप हो गया। 0.2353 इज इक्वल टू x लेट कर लिए। अब देखो हमको प्रॉब्लम इस 2 से है, किससे है, 2 से। अगर 2 नहीं होता तो 35 पे बार है, इसका मतलब 100 का मल्टीप्लाई करते, 100 का मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो रिपीटेशन नहीं हो रहा है वो भी यहाँ डेसिमल के बाद है, तो इसको क्या हम लोग इधर ला सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर ध्यान से देखो, अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये डेसिमल उठ के यहाँ आ जाएगा। तो 2.3535 मतलब 35 का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। उससे हमसे जो होगा वो सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 8 पे बेस्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग काम वही करेंगे कि मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ साइड, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2.3535 डैश डैश, और इक्वल टू यहाँ भी तो करेंगे 10 का मल्टीप्लाई तो 10x हो जाएगा। अब देखो ये आपका जैसे क्वेश्चन रहता था प्रीवियस, आप जो देखे थे उसी टाइप का क्वेश्चन अगेन हो गया। अब यहाँ से आपको फिर से वही काम करना है। क्या करना है, तो कहोगे 3535 का रिपीटेशन हो रहा है, इट मीन्स हम लोग को 100 का मल्टीप्लाई दोनों साइड करना है। देखो अभी तक ये जो मल्टीप्लाई किए थे, इस मल्टीप्लाई को करने का मेन हमारा जो मकसद था वो ये था कि इस 2 को इधर ले आए। तो देखो इस 10 का मल्टीप्लाई करने से ये 2 इधर आ गया। अब आपका जैसे आप क्वेश्चन करते आए हो अभी तक, डेसिमल के बाद रिपीटेशन आपको मिल रहा है। अब इस चीज को आप जो है अकॉर्डिंग टू मेथड आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 352 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, तो 100 वाले से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। तो अब लिखोगे मल्टीप्लाइंग बाई 100 इन बोथ साइड, 100 का मल्टीप्लाई करोगे बेटा, बताओ क्या आएगा। तो ये 35 उठ के यहाँ चला जाएगा, सॉरी ये पॉइंट उठ के यहाँ चला जाएगा, तो 235.35 आ जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलोगे हो जाएगा। अब देखो इसको 2 पार्ट में करना है हमको, तो पहला पार्ट होगा हमारा 2.3535 हो जाएगा, चेक करिए। अब इसके बाद यहाँ पे बताओ क्या बचेगा, तो कहोगे 0.35 आगे तो है ही है, यहाँ पे 235 चाहिए हमको, और यहाँ पे 2 है, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 233। आप ऐड करके देख सकते हैं, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 1000x के बराबर आ जाएगा। अब क्या ये चीज आप लेट किए हैं, देखिए 10x इक्वल टू क्या है,
तो बोलोगे यही है। तो क्या यहाँ हम लोग 10x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और प्लस 233 इज इक्वल टू 1000x। अब x को x के साइड भेजिए तो ये इधर जाएगा, तो 1000x में से 10x माइनस होगा बेटा, तो कितना आएगा? तो बोलोगे 990x आ जाएगा। यहाँ क्या है? 233 है। अब x इज इक्वल टू कितना होगा? तो बोलोगे 233/990। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो कि क्या ये किसी नंबर से डिविजिबल है, और ना चाहो तो आपका जो मेन मुद्दा था वो था P/Q फॉर्म में लिखने का, वो आ गया है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में आपके लिए डिफर क्या था? तो इस क्वेश्चन में डिफर यही था कि यहाँ पे डेसिमल के ठीक बाद सारे के सारे डिजिट का रिपीटेशन नहीं होता है। तो जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है उसको आप 10 का मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई करके इधर कर देंगे, डेसिमल से पहले कर देंगे, और बाकी रिपीटेशन वाले नंबर को वहीं रख के बाकी आप अपना जो मेथड पहले से लगाते आए हैं यहाँ से आप लगा के उसको ले आएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई होप बच्चों आप लोग को ये पूरा जो एग्जाम्पल था और जो भी रियल नंबर पे आधारित डेसिमल एक्सपेंशन थे वो समझ में आए होंगे। और बच्चों जो भी आप लोग को प्रॉब्लम्स है प्लीज जाके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखो आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो उससे अपना भी एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ जाता है और हम नए नए कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इसी टाइप के नए वीडियो में बहुत जल्दी। जय हिंद।